अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बड़ा बाग या ज़मीन नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक के गमलों में सब्जियां लगाई जा सकती हैं। क्या ये सब्जियां लगाने के लिए महफूज हैं, और इन प्लास्टिक के गमलों में सब्जियां लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप घर पर प्लास्टिक के गमलों में बहुत सी सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आपके पास मुनासिब जगह, बाग या ज़मीन नहीं है, अगर आपके घर के सामने भी कोई जगह नहीं है, तो आप प्लास्टिक के गमलों में छत पर सब्जियां लगा सकते हैं। अगर गमले में मुनासिब ड्रेनेज, अच्छी मिट्टी की इस्तेमाल की जाए और पौधे की ज़रूरत के मुताबिक पानी और रोशनी दी जाए, तो प्लास्टिक के कंटेनर में सब्जियां अच्छी तरह उगाई जा सकती हैं। सबसे पहले आपको मुनासिब साइज़ का गमला मुंतखब करना है। हर सब्ज़ी के लिए एक ही साइज़ का गमला मुनासिब नहीं होता। कुछ सब्जियों के लिए छोटा गमला काफ़ी होता है, जबकि कुछ पौधों को जड़ें फैलाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती। गमले के नीचे पानी के अखराज के लिए सुराख होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी गमले में खड़ा रहे तो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं कि मिट्टी की। सब्जियों के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है जो नरम और भुरभुरी हो, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। आप मिट्टी में मुनासिब नामियाती मादा या तैयार कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। गमले को मिट्टी से भरते वक्त इसे बिल्कुल ऊपर तक ना भरें। ऊपर थोड़ी जगह खाली रखें ताकि पानी देते वक्त मिट्टी बाहर ना निकले। अब आप अपनी पसंद के बीज लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर धनिया, पालक, हरी मिर्च और दूसरी मुनासिब सब्जियां गमलों में उगाई जा सकती हैं। बीज लगाने के बाद ऊपर हल्की सी मिट्टी डालें और नरम हाथ से पानी दें। शुरू में पानी का खास ख्याल रखें, मिट्टी को खुश्क भी ना होने दें। हर वक्त पानी भी ना डबो रखें। कुछ दिनों बाद अगर पौधे निकलना शुरू हो जाएं, तो पौधों को रोशनी वाली जगह पर रखें जहां पौधों को ज़रूरत के मुताबिक रोशनी मिल सके। अगर आप छत, बालकोनी या सहन में गमले रखते हैं, तो जगह का इंतखाब पौधे की ज़रूरत के मुताबिक करें। दोस्तों, प्लास्टिक के गमलों का एक फ़ायदा ये भी है कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अगर मौसम बदल जाए या किसी जगह बहुत ज़्यादा धूप हो, तो आप गमले की जगह तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखें कि गमला मजबूत और साफ़ हो और इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो पौधे या मिट्टी के लिए नुकसानदेह हो। अगर आप पुराने प्लास्टिक के डब्बे या कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें अच्छी तरह साफ़ करें। इनमें मुनासिब ड्रेनेज के सुराख बनाएं। अब आते हैं पानी देने के तरीके की तरफ। बहुत से लोग पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं, जो मुनासिब नहीं। पानी देने से पहले मिट्टी को देख लें। अगर ऊपर की मिट्टी खुश्क महसूस हो तो पानी दें, वरना ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें। इसी तरह सिर्फ पानी ही काफ़ी नहीं, पौधे को मुनासिब ग़िज़ाइयत भी चाहिए। वक्तन वक्तन मुनासिब कंपोस्ट या नामियाती खाद इस्तेमाल की जा सकती है। जब सब्जियां आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगें, तो आपको अपने छोटे गमले में एक खूबसूरत सा किचन गार्डन नज़र आएगा। सोचिए, घर की छोटी सी जगह में कई गमले रखे हों। एक तरफ हरी मिर्च के पौधे, दूसरी तरफ धनिया, पालक, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। ये ना सिर्फ घर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि गार्डन का शौक भी पूरा करता है। दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा प्लास्टिक के गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं, तो शुरू में एक साथ बहुत ज़्यादा पौधे लगाने की बजाय चंद गमलों से आगाज़ करें। जब आपको तजर्बा हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गमले शामिल करें। और सबसे अहम चीज़ है जी, प्लांट गार्डनिंग शौकीन जो है, वो शौक जो रखते हैं, इसमें सब्र है। बीज लगाने के बाद हमें फौरी नतीजे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हर पौधे को बढ़ने के लिए वक़्त चाहिए। आप रोज़ाना अपने पौधों को देखें, इनकी देखभाल करें और इनकी तब्दीली को महसूस करें। जब आपके जब आपके लगाए हुए पौधे
جب آپ کے لگائے ہوئے پودے بڑے ہوں گے ہیں اور ان پر سبزیاں نظر آئیں گی تو یقیناً آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے آپ نے اپنا خوبصورت سا گارڈن تیار کر لیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پلاسٹک کے گملوں میں سبزیاں کیسے اگائی جا سکتی ہیں، گملے کا انتخاب کیسے کرنا ہے، مٹی اور پانی کا خیال کیسے رکھنا ہے اور پودوں کو مناسب روشنی کیسے دینی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی گارڈننگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں پلاسٹک کے گملے میں کون کون سی سبزیاں اگانا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور مفید گارڈننگ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ دوستوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کو بھرا بھرا بناتے رہیں اور اپنے شوق کو کنٹینیو رکھیں، اور میرا گارڈننگ ود وسیم چینل دیکھتے رہیں۔ آپ کو اس چینل پر آرگینک گارڈننگ سیکھنے کو ملتی رہے گی۔